रिकैप हो जाएगा रूट का कि हमने उसमें क्या किया क्या नहीं किया, है ना? हाँ जी। लेट्स स्टार्ट। वो आएंगे तो वी विल नो, है ना? एंड स्लाइड शो करते हो, पता चलेगा। अगर आएंगे तो स्क्रीन पे दिखना चाहिए। ठीक है। ये आप बाद में शेयर करेंगे ना इसका ये लिंक? हाँ वो तो करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद, हम लोगों ने ना सेल्फ रियलाइजेशन का गोल स्टार्ट किया। सेल्फ रियलाइजेशन में हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को समझने की कोशिश के पीछे हमारा मोटो सिर्फ ये है कि जो हमारी लाइफ है हम उसको और रिफाइंड वे में जी पाए और उसको और एफिशिएंट वे में जी पाए। जो हमारे गोल्स हैं अपने लिमिटेशन को पार करके उन गोल्स को पा पाए, उनके लिए हम प्लान कर पाए और उनको अचीव कर पाए। We are analyzing ourselves and figuring out what is hampering our growth to fullest. क्योंकि ग्रो तो हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि पिछली बार हमने आपको स्लाइड में बताया था कि हम प्रकृति और आत्मा दोनों का मेल है। तो प्रकृति से हम जो खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है और हमारी आत्मा भी वही है। तो हम ग्रो तो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम अपने लाइफ में कर रहे हैं, पर जिस चीज के लिए हम बने हुए हैं, जो चीज हम चाहते हैं, हम उसको क्या कंप्लीटली कर पाते हैं? तो उसमें हमने कह रहा है हमारी लिमिटेशन आ गई। तो उनमें लिमिटेशंस पे हमने बात की। तो हम लिमिटेशंस हमारी क्या थी? बिल्कुल रूट चक्र को जो ब्लॉक करने वाली, रूट चक्र की ही डिस्क्रिपेंसीज, फियर, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट, कंप्लेन। हमें अपने आप से गिल्ट होता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। कभी मौका आया था हमारी लाइफ में जब हम कुछ कर सकते थे पर हम नहीं कर पाए, गिल्ट होता है उस बात का। कंप्लेन, हमें ना अपना तो लगता है कि हम सब ठीक है, हम दूसरों के बारे में कंप्लेन करते हैं कि एक मिनट जस्ट वेट, मैं सबको म्यूट कर दूं। तो हम है ना कह रहे थे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रूट चक्र की बेसिक प्रॉब्लम्स, फियर, डर जाते हैं, डर की वजह से हम कोई काम नहीं कर पाते। इनसिक्योरिटीज, हम विश्वास ही नहीं कर पाते, हम अपने इनसिक्योरिटीज पे इतने घिरे हुए हैं कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा हम उसके लिए तो प्लान नहीं कर पाते। और हाँ, डिफेंसिव जरूर रहते हैं कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो अगर हम अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं सारा का सारा इनसिक्योरिटीज में, हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए जो हम अचीव कर सकते हैं उसकी तरफ। हम डिफेंसिव होके ही जी रहे हैं। और डिफेंसिव होके जीना, आप थोड़ा इमेजिन करिएगा, इसमें गहराई में सोचिएगा कि आप सिर्फ डिफेंसिव रह जाएंगे, मतलब अपने आप को बचाना है, जबकि आगे कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। पर अपने आप को बचाना है, बचाना है, बचाना है, ऐसा करके हम कई बार बहुत अच्छे रिश्ते हमारे लाइफ में आते हैं, दोस्त के रूप में, किसी और रूप में, हम उन्हें अपने आप से दूर करते हैं इन इनसिक्योरिटीज के चलते। और कुछ अच्छा हमारी लाइफ में होना होता है, हम डिफेंसिव होकर उस अच्छाई को भी लिमिटेड करते हैं, अपनी लाइफ में आने नहीं देते। ऐसे ही गिल्ट, जब हम अपने आप के बारे में गिल्ट फील करते हैं कि हम कुछ चेंज कर सकते थे और हम वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो हम अपने आप को लायक ही नहीं समझते कि जीवन में आने वाली किसी खुशी के हम लायक है, क्योंकि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते।
अगेन फिर हम अपॉर्चुनिटी से एनकैश नहीं करते, हम खुश नहीं रहते हैं। खुश नहीं रहते तो हमारे आसपास और हैप्पीनेस नहीं आएगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपका मूड अच्छा है तो आपके लाइफ में अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छा माहौल बनेगा, अच्छे और अचीवमेंट्स आएंगे। पर आपका मूड अगर खराब है तो आप देखिए आपको खुद किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, लोगों को आने का बहुत दूर की बात है, और अपॉर्चुनिटीज को उससे भी ज्यादा दूर की बात है। तो अगेन अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड गिल्ट में होगा तो आप किसी चीज को अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड लिमिटेशन। यू आर लिमिटिंग एवरीथिंग एल्स टू कम इनटू योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज को आने नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे, और वो जगह ना देने की वजह से ये जो हमने सारे रीजंस लिखे हुए हैं, फियर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, कंप्लेन करना। कई बार हमारी लाइफ में कुछ होता है, हम दूसरों को कंप्लेन करते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ या उसकी वजह से हुआ। लेकिन देखिए लाइफ में हमेशा चॉइस हमारी होती है, हमारी लाइफ के साथ हमें क्या करना है। अगर हमने किसी के प्रेशर में आके किसी और की चॉइस को अपनी चॉइस बना दिया कि ये हमारी गलती है, उसकी गलती है। हमने चूज किया, चॉइस तो हमारी थी, हमने क्या चूज किया कि हम उसको फॉलो करते हैं, वो खुश हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम खुश नहीं हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं उसकी वजह से मैंने ये किया और मुझे ये दुख मिला, या मैं वो नहीं अचीव कर पाई या कर पाया जो मुझे करना था। So again, choice was yours. Even if you choose to listen to somebody else, that is again your choice. And if you choose to follow your instinct, your gut feeling, that is your choice. But you are always making your choices. Then again, complaining about somebody else is like fixing the blame game, but not getting to the root cause of the problem. अगर आपकी लाइफ में सोशलाइजिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, तो अगेन हम उनको कंप्लेन ना करके ये देखें कि हमने कहाँ चूज गलत की, चॉइस गलत की। हम भी तो खड़े होकर बोल सकते थे, अगर हमको सही पता होता तो। हो सकता है हमें पता ना, हम इग्नोरेंट हो। ईगो, ईगो है ना, बहुत हाई लेवल पे भी होती है और बहुत सब्टल लेवल पे होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कभी कभी हमारी ईगो बन जाती है, हमें पता नहीं चलता। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी इसके लिए कि कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और वी हेजिटेट टू आस्क हेल्प because we think we can manage, we will manage, no matter what we will manage. That is a very subtle ego, बहुत प्यारी सी ईगो जैसे हम कहेंगे, पर ईगो है। और फिर हम हेल्प नहीं ले पाते हैं और हम अपनी लाइफ को थोड़ा और मुश्किल बना देते, कॉम्प्लिकेटेड बना देते बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन आप में अगर ये स्ट्रेंथ है कहने की कि हम कर लेंगे तो आप कर भी लेते हैं, पर अगर आप हेल्प ले लेते तो आपका थोड़ा जल्दी हो जाता। अगर एक काम मैं कर रही हूँ, एक बंदा 10 दिन में करता है तो 3 बंदा कितने दिन में कर सकता है, 2 बंदा कितने दिन में कर सकता है, और 1 बंदा कितना दिन लेते हैं, वो अलग अलग होता है ना। इट्स अगेन जब आपको कोई हेल्प मिले तो टेक इट। ये हेल्प भी भगवान दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। तो ईगो बहुत हाई लेवल पे भी होती है, बहुत सब्टल लेवल पे भी होती है। बहुत ही सब्टल लेवल पे जब हम समझते ही नहीं कि वो हमारी ईगो है। पेन, हम अपने पेन में इतना होते हैं, इमोशनल पेन में या फिजिकल पेन में हम कुछ और समझ ही नहीं सकते। पेन ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे हम कुछ नहीं समझ सकते। रिसीविंग तो बहुत दूर की बात है। फिजिकल पेन होता है, वी कैन रेस्ट एंड वेंट इट ऑफ, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इमोशनल पेन होता है, यू आर पेनिंग, यू कैन इवन शाउट कि आई एम समथिंग इज पेनिंग इन माय हार्ट। आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि आपके दिल में पेन है। पर पेन इज अगेन लिमिटिंग यू। पेन को ठीक करना है, ये पेन हमारे माइंड में है। जो चीज हमारी लाइफ में हो चुकी है, जा चुकी है, उसको अगर हम रिलीज कर देंगे तो ये पेन भी धीरे धीरे चला जाएगा। पर अगर अपने मन में हम उस पेन को रिवाइंड करते रहेंगे कि ये हुआ था, ये हुआ था, दिस वाज द वर्स्ट थिंग इन माय लाइफ, तो वो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी 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 मेमोरी बनेगा, वो रिलीज नहीं होगा। पेन जब मेमोरी बन जाता है, आपको लिमिट करता है नए होप्स के लिए। आप होपफुल नहीं रह पाते हो कि नया कुछ हमारी जिंदगी में आ सकता है। आप नई चीजों को अपनी जिंदगी में लिमिट कर रहे हो, चेंजेस को, अच्छी चेंजेस को अपनी जिंदगी में लिमिट कर रहे हो। तो लेट दिस पेन गो, लेट अस रिलीज ऑल दिस पेन। जो इमोशनल पेन हमने सेव करके रखे हैं इन ऑर्डर के, हमें लगता है कि ये हमें याद दिलाते रहे कि हम ऐसी गलती दोबारा ना करें। तो आप ये रखिए याद कि हमें यहाँ ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। पर पेन को रिलीज कर दीजिए, सॉरो को रिलीज कर दीजिए। पेन और सॉरो, आपने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम सॉरो में होते हैं, पेन होते हैं, मूड ठीक नहीं होता, एंगर में होते हैं,
चीज देख ही नहीं पाते। जब हम कोई और चीज या अपॉर्चुनिटी या एक्सप्लेनेशन या बिहेवियर पॉजिटिव या नेगेटिव देख ही नहीं पाएंगे तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे, हम इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे। और अगर उनमें से कोई चीज हमें हमारी लाइफ में जरूरी है तो उसको एक्सेप्ट या रिसीव कैसे कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए उसका पूरा एनालिसिस जरूरी है, वो बिल्कुल रियल स्टेट और सही स्टेट ऑफ माइंड में ही हो सकता है। अगर आप पेन में रह गए या सॉरो में रह गए या ईगो में रह गए, इनमें से किसी भी एक चीज में रह के किसी चीज को जज करोगे तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, फैक्ट नहीं होगा। और हमेशा हमें किसी भी चीज को जज करना है तो उसके फैक्ट्स पे जज करना चाहिए, किसी आईने को लगाकर, मतलब ऐनक को लगा के नहीं करना चाहिए। अगर गॉगल से देखेंगे तो ब्लैक ही दिखेगा, ब्लू गॉगल से देखेंगे तो ब्लू दिखेगा, तो वो उस गॉगल का नजरिया है, वो आपकी आंखों का रियल इमेज नहीं है, वो रियल फैक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए इन लिमिटेशंस को हमें धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ना है। अटैचमेंट्स छोड़नी है, अननेसेसरी अटैचमेंट हमने अपनी लाइफ में बना रखी होती है। कुछ तो हमें सुख देती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ हमें पीछे खींचती हैं, पर हम रिश्ते के नाम पे उन अटैचमेंट को चलाए जाते हैं। और सिर्फ चलाए नहीं जाते हैं, हम उनको इंटरेक्ट भी करते हैं और उसमें से फिर से पेन लेके आते हैं, सॉरो लेके आते हैं, फिर थोड़ा ठीक होते हैं, फिर जाके वहां पे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे अटैचमेंट को भी रिलीज करना चाहिए और लेट गो करना चाहिए। ब्लॉकेजेस, कुछ भी हमारी लाइफ का एक नेगेटिव इमोशन हमें क्या करता है, प्रेरित करता है कि आगे जाके हमें कौन से काम नहीं करने, पर वो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट का डिसीजन था, उस मोमेंट की फीलिंग थी, उस मोमेंट का एक्सपीरियंस था। आज का एक्सपीरियंस नहीं है, आज बहुत चीजें बदल गई है और समाज अलग है, बंदा अलग है, कुछ भी अलग हो सकता है और हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है नेगेटिव। तो हम ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं, एक क्रिएट होता है, दो क्रिएट होता है, तो हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं होती, इतना हमें डिफरेंस नहीं मिलता। हमें लगता है कि हम अचीव तो कर रहे हैं, हम पे इंटेलिजेंट है कि हमने वो ब्लॉक कर दिया जो हमको नहीं चाहिए था, पर उसके जो दिमाग में आइडिया होता है कि हमने इसको ब्लॉक किया क्योंकि मुझे ऐसा तो पहले मिला था, दोबारा नहीं मिलना चाहिए, तो हमने एक पर्सन को, एक आइडिया को या एक एक्सपीरियंस को ब्लॉक कर दिया है जो उस वक्त बिल्कुल नया था। हो सकता है वो दुख नहीं देता, आपको सुख देता। हर एक पैरामीटर को वहां पे रह के, उस मोमेंट में रह के, उस मोमेंट के हिसाब से जज करना है विदाउट एनी गॉगल्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्र बड़ी हो जाती है तब भी हम अपने लिए खड़े नहीं होते हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं, अपनों के लिए आवाज नहीं उठाते। हमें उसका फिर गिल्ट भी रहता है पर हम फिर भी नहीं उठा पाते, चाहे वो डर की वजह से होता है, चाहे वो इस वजह से होता है कि हम अपने आप को समझते ही नहीं है इस लायक कि हम कुछ बोले और कोई हमारी बात सुने। और पता है, इस सुने अनसुने में बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया, आपका एक्सपीरियंस, आपकी गट फीलिंग पीछे रह जाती है। फिर आपको एक्सप्रेस करना, अपने आप को वॉइस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई सामने जज करेगा तो उसकी लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन रहने दीजिए। अगर वो सामने वाला जज करेगा इस हिसाब से अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। जब लिमिटेशन उसकी है तो हम अपनी लाइफ में क्यों उसे एक्सेप्ट करते हैं? वो उसकी लाइफ की लिमिटेशन है, उसे रहने दीजिए। दरअसल जो लोग बहुत ज्यादा जजमेंट करते हैं वो वाकई बहुत लोगों को नैरो कर देते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए। जजमेंट्स नैरो करते हैं ना, अगर आपको कोई जज करेगा आप उसके पास जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल। बार बार जो जज करेगा आपको अच्छा बुरा, गलत सही, आप नहीं जाना चाहोगे। वो बंदा अकेला होता है जो सबसे ज्यादा जजमेंट करता है, इसका मतलब उसने अपना लिमिट कर दिया। अब उसकी जजमेंट के हिसाब से अगर हमने कर दिया क्या यार, उसको तो बुरा लगेगा, पर वो फैक्ट है, उसको पता होना चाहिए। अगर हम उसको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएंगे? हम उसका क्लोज है, उसने तो ऑलरेडी अपने आप को लिमिट किया हुआ है। तो देखो फिर आपका एक्सप्रेशन फिर कितना इंपॉर्टेंट है उस पर्सन के लिए जो जज कर रहा है। अगेन उसकी चॉइस है, वो लेगा कि नहीं लेगा, हमें ओपन होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी चॉइस है बोलना कि नहीं बोलना, करना कि नहीं बोलना, सामने वाले की चॉइस है कि उसको मानना कि नहीं मानना, लेना कि नहीं लेना, करना कि नहीं करना। तो जैसे हम अपनी चॉइस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम दूसरों की चॉइस को भी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे हम अपने आप को जान रहे हैं वैसे ही हम समझेंगे कि दूसरे का भी कुछ है, हम जानते हैं, समझते हैं या नहीं जानते या नहीं समझते, चलेगा, पर हाँ ये उसकी चॉइस है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट विदाउट जजिंग।
तो देखिए ये जो धीरे धीरे हम खुल रहे हैं, हम अपनी लिमिटेशन से खुल रहे हैं, तो हम सोशलाइजेशन में हम वैसे ही लोगों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर हम सोसाइटी में चाहते हैं कि कोई हमें एक्सेप्ट करे कि जैसे हम हैं, तो हमें भी सोसाइटी को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है, विदाउट जजमेंट, विदाउट कंक्लूजन। तो जब ये विदाउट जजमेंट, विदाउट कंक्लूजन हम एक दूसरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं अपने आइडियाज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम खुल के कर पाते हैं, अपनी सारी बात रख पाते हैं और हमें सामने वाले के मन की सारी बातें पता चलती, हम जान सकते हैं। और किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता ही क्यों ना हो, और पर्सनल रिलेशनशिप में तो बहुत जरूरी है एक दूसरे को जानना, जो सचमुच सोच रहा है, जो सचमुच बोलना चाहता है या बोलना चाहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मन की बात बिल्कुल साफ ढंग से एक्सप्रेस करें। कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना सॉरो और इतना पेन में हो जाते हैं कि वो रिसीव नहीं करते हैप्पीनेस को। हैप्पीनेस उनके दरवाजे पे खड़ी होती है पर उसको तिलक लगा के वेलकम नहीं करते। वो कहते हैं कि आई एम नॉट eligible for this, I don't deserve this happiness. No, you deserve everything. One moment, one incident of your life can't decide what you deserve, what you don't deserve. You are God's child. अगर आप मेरी माने तो आप ईश्वर खुद हैं और ईश्वर सब कुछ डिजर्व करता है, सारी खुशियां डिजर्व करता है। जब आप ये मानेंगे कि आप डिजर्व करते हैं अपनी खुशियां, अपनी आइडेंटिटी सोशलाइजिंग, आप मानेंगे कि आप डिजर्व करते हैं फुल एक्सप्रेशन, फुल फ्रीडम, तभी आपको वो मिल पाएगा जब आप एक्सेप्ट करते हैं, जब आप रिसीव, जब आप कंप्लीटली रिसीव करते हैं विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी पॉइंट ऑफ व्यू, तब आप सही मायने में रिसीव कर रहे हैं। नो ट्रस्ट, ट्रस्ट कब नहीं होता आपको किसी के ऊपर, जब हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस हो गया होगा, अगेन दिस इज पास्ट एक्सपीरियंस हिंडरिंग आवर फ्यूचर, तो हम विश्वास करना छोड़ देते हैं या हम लिमिटेड लोगों पर विश्वास करते हैं। अगेन फिर हमारा एक्सपीरियंस दैट पर्सन के साथ, जो एक नया बंदा है जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लिमिट कर रहा है एक नया एक्सपीरियंस। और क्या लिमिट कर रहा है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दूंगी ट्रस्ट के ऊपर। अगर मैं किसी इंसान पे ट्रस्ट करती हूँ, आके अगर मुझे कोई सजेशन देता है या देती है कि मुझे ये काम करना चाहिए, उससे मेरी लाइफ अच्छी होगी, अगर मैं उस इंसान पे ट्रस्ट करूंगी तो मैं फटाफट उस काम को करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि वो काम मेरे भले के लिए। मैं इंसान पे विश्वास करती हूँ, इंसान जो मुझे गाइड कर रहा है वो बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, पूरे विश्वास के साथ वो काम करना शुरू कर। तो देखिए कितना इच्छा, एक मैजिकल चीज मेरी लाइफ में हो जाए। पर अगर वही इंसान मेरे भले के लिए आ रहा है, कुछ कह रहा है, पर मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ उस पर, चाहे किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से किसी और का एक्सपीरियंस होगा या किसी और अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, और मैं लिमिट कर देती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं तो इसके पास सुनूंगी ही नहीं, तो मीन्स यू हैव लिमिटेड अपनी रिसीविंग। क्योंकि हर इंसान का एक्सपीरियंस, सपोज ए और बी के बीच में जो भी एक्सपीरियंस हुआ, अगर झगड़े का हुआ तो वो ए की पर्सनैलिटी और बी की दोनों की पर्सनैलिटी का रिजल्ट था। और अगर सी बंदा बी के साथ डील करेगा, इसका मतलब ये बी और सी के बीच में भी झगड़ा होगा या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस। इससे जब हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम लूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक नया एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशन, हो गया। व्हाट वेर द रीजन, इनके रीजन क्या होते हैं कि हम क्यों इतने लिमिटेशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने एब्यूसिव लाइफ देखी होती है, फिजिकली या मेंटली वो एब्यूज हुए होते हैं, तो वो डरते हैं किसी भी काम को करने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से, किसी भी नए एक्सपीरियंस से। कुछ लोगों ने, बहुत रेयरली ऐसा होता है, पर ऐसा देखा होता है कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने किसी क्लोज को खोया होता है, 3-4 साल की उम्र में, तो दे फेल्ट लेफ्ट आउट। वो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो लाइफ प्रोसेस को ही ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि लाइफ में छलावा ये कभी भी चली जाए। We copy the experience of our close relatives so that we don't face the same problem they are facing. कभी कभी हम साथ में देख रहे हैं कि दो बंदों के साथ कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ है, फाइनेंशियली उन्होंने कोई डिसीजन लिया है जो गलत लिया, और है ना,
उनके लाइफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श हुए हैं, बहुत हार्श हुए हैं। तो हम लाइफ की अनसर्टेनिटी से डर जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं और हमें लगता है कि हमें भी इस जगह से उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि शेयर मार्केट 1980 में बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ था। तब काफ़ी लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया था क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत अंधाधुंध पैसा लगाया हुआ था। पर आज भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो उस टाइम के लोग बहुत डरते हैं, इनसिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो गया था कि लोगों ने अपनी लाइफ तक खो दी थी। लेकिन आज के डेट में हम उसको एक नए ढंग से कर सकते हैं, एक नया बिगनिंग, एक नई रिसर्च या कुछ भी करके नया कर सकते हैं। हम उससे डरते हैं, हम उसको करने नहीं देते, उसको रिसीव नहीं करते, उसको अपनी लाइफ में आने नहीं देते। Had to make a decision at a very tender age about a very serious matter. क्या होता है कि लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में फेस करते हैं, जैसे डेथ या डिसीज। अगर हमारे आसपास हमारे मॉम या डैड या हमारे भाई या बहन बहुत ही क्लोज रिलेशन में दादा या दादी बीमार होते हैं, तो कई बार घर में अगर कोई ना हो और बच्चे को कोई डिसीजन लेना पड़े तो वो बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना उस बच्चे के लिए। और भगवान ना करे उस डिसीजन की वजह से या कुछ भी हुआ हो सकता है उसके डिसीजन की वजह से भी नहीं कि वो चले जाए, या कई बार ऐसा होता है कि उसके मुंह से कुछ गलत ऐसा निकल गया और वो चले जाए तो उसे लगता है कि मैंने ऐसा बोला था इसलिए तो वो नहीं चले जाए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये गिल्ट और उसके बाद लोनलीनेस विच कम आफ्टर दैट कि मैं एक रिश्ते के लायक नहीं। बहुत सारे वजह होते हैं अपने रूट चक्र को ब्लॉक करने के, जो वन बाय वन, जो पिछली स्लाइड में हमने रीजन बोले थे उन सबको वन बाय वन हमें खोलने। अगर उनमें से जरूरी नहीं है सारे आपके अंदर दिखे, उनमें से कोई एक भी हो तो हमें वो खोलना है। खोलने से क्या होगा? Once all these limitations are removed, then what? What happens? आप खुल जाते हो। You are blank paper now. पहले आपके पेपर में एक्सपीरियंस नाम के डार्क कलर्स थे जो स्प्रिंकल हो गए थे, जो आपके हाथ में नहीं थे। Now you are fresh to read in life. अगर आप अपनी लिमिटेशन, इनसिक्योरिटीज, डर के बाहर आते हो तो आप एक नए एक्सप्रेशन होते हो, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होती। एक डरा हुआ बंदा और एक ताकतवर बंदा फुल ऑफ स्ट्रेंथ, वो बंदे दोनों अलग अलग दिखते हैं ना, उतना बड़ा डिफरेंस है। एक बंदा जो फील करता है कि वो खूबसूरत नहीं है और एक बंदा जो फील करता है कि वो बहुत खूबसूरत है, उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन आप देखना बिल्कुल अलग होगा। तो जब हम अपनी लिमिटेशंस को छोड़ के खिलते हैं, पूरा खिलते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है, आपकी एनर्जी अलग होती है, फ्रेश होते हैं। अब आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हो और सारी लिमिटेशन कर रिलीज करती होती है, तो आप अब रेडी हो एक नई लाइफ के लिए, नए डिजाइन के लिए। आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। तो अब मैं एक्सपीरियंस को उस तरह से रिसीव करूंगी जैसा उस वक्त उस मोमेंट में सराउंडिंग्स होंगे, जो मेरा दिमाग, मेरा गट्स कहेगा, बिकॉज आई हैव दैट स्ट्रेंथ टू डू दैट। नाउ वंस अगेन यू आर कनेक्टेड टू योर सराउंडिंग। जब हम डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं, डाउटफुल होते हैं, हम क्या करते हैं? अपना आसपास के माहौल के साथ अपना लेन देन कम कर लेते हैं, आदान प्रदान कम कर लेते हैं। लेकिन जब आप खुल जाते हैं तो आप पूरे यूनिवर्स के लिए खुल जाते हैं, सबके लिए खुल जाते हैं। और जितना ज्यादा आप खुलते हैं उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है। बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो हमने रूट चक्र में ये जो मोस्टली बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सारी डिस्कस की होती है, वो सारी निकाल ली। अब रूट चक्र से जब हम सारी चीजें निकाल लेते हैं तो अब क्या बचता है? अब मैं बचती हूँ। मैं जो डरी हुई नहीं हूँ, मैं जो इंसिक्योर नहीं हूँ, मैं जो डाउटफुल नहीं हूँ, मैं बचती हूँ। मैं और मेरा स्ट्रेंथ बचता है, मेरा एक्सपीरियंस, मैं बचती हूँ। मैं बची हूँ तो अब मुझे क्या करना है? अब हु आई एम, बिल्कुल समझ में आ गया। हु आई एम, आई एम द पर्सन हु इज विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी नेगेटिविटी। कितना फ्रेश, कितना अच्छा फील होता है ना वो नेगेटिव डार्क लेयर्स को हटा के। तो अब जब आप बाहर आ गए हो तो आपको स्ट्रेंथ फील करना चाहिए ना।
जैसे एक पौधा बिल्कुल स्प्राउट होके ग्राउंड से ऊपर आता है, इतना छोटा सा एक लीफ आती है, 2 लीफ आती है, अब उसको स्ट्रेंथ चाहिए, उसको समझ में तो आ गया कि वो क्या है, अब उसको स्ट्रेंथ चाहिए कैरी ऑन करने के लिए। ये जो स्ट्रेंथ आती है, जो एनर्जी आती है एक्सेप्टेंस के बाद, वो आती है स्वादिष्टान चक्र से। रूट हमने सारे क्लियर कर लिए, अब हम यूनिवर्स से सब कुछ लेने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी। हम यूनिवर्स से सब कुछ ले रहे हैं, अब अपने अंदर ले रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। स्ट्रेंथन कहाँ कर रहे हैं? हम स्वादिष्टान चक्र में कर रहे हैं। ये चक्र क्या है? ये चक्र ऑफ प्लेजर है, चक्र ऑफ फाइनेंसेस है, सेल्फ नोइंग का चक्र है, सेल्फ एक्सेप्टेंस का चक्र है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का चक्र है। जिसको कॉन्फिडेंस होता है उसका ये चक्र बहुत अच्छा चलता है। ये क्रिएशन का चक्र है। जो लेडी से जेंट्स में अगर प्रेगनेंसी या डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जेनेटल कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो इस चक्र के खराब होने से होती है। फ्रीडम फील करते हैं, जब हम स्ट्रेंथ फील करते हैं तो हम फ्रीडम फील करते हैं कि हम अब कितनी फ्री होके हम चूज कर सकते हैं। यही स्वादिष्टान चक्र इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड द पीपल अराउंड। जब आप स्ट्रांगली